नमस्कार साथियों। तो आज हम अद्वैतवाद विषय को ही थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। अद्वैतवाद पर ही थोड़ी सी और बात करेंगे आज हम। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो हमारा ये स्थूल शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, ये 5 महाभूतों से बनती है। आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो 5 महाभूत होते हैं, ये स्थूल रूप धारण करने से पहले सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जिनको हम तन्मात्रा भी कहते हैं। तो ये जो तन्मात्राएं हैं, ये है शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। ये जो है फिजिकल जो चीजें हैं, जो 5 महाभूत हैं, जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, ये अपने एस्ट्रल फॉर्म में रहते हैं, स्थूल सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जिनको हम तन्मात्रा भी कहते हैं। और पंचीकरण की प्रक्रिया द्वारा ये जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, ये पंचीकरण की प्रक्रिया द्वारा और व्यक्ति के जो पूर्व के जो भी संचित कर्म है, उनके द्वारा एक स्थूल रूप, एक फिजिकल बॉडी, जो शरीर हमें मिला हुआ है, ये धारण करती है। अब बात होती है कि पंचीकरण क्या है। देखिए, पंचीकरण पर जाने से पहले हमको ये समझना होगा कि जो पूरा प्रोसेस है, ये होता किस तरह से। देखिए, ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है। ब्रह्म ही एकमात्र दृष्टा है, एकमात्र साक्षी है पूरी पृथ्वी का, हर एक जीव का। हमारे अंदर जो प्राण वायु है, जो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को संचालित करती है, लेकिन वो भी चैतन्य प्रकृति की नहीं है, वो जड़ प्रकृति की है। तो जो ब्रह्म है, वो परम चैतन्य है। और ब्रह्म अपनी माया शक्ति के द्वारा, या यूं कहें कि ब्रह्म प्रकृति के द्वारा जो सबसे पहले माया से आकाश को उत्पन्न करता है, आकाश से फिर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी को उत्पन्न करता है। और ये जो 5 महाभूत हैं, ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और ये जो है, इनमें भी क्लासिफिकेशन होता है फिर सत, रज और तम, इनके तीनों गुणों के आधार पर। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इन जो 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, इनके जो सतोगुणी भाग हैं, इनके सतगुणों से या इनके सत्व गुण से हमारी ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। और इनकी रजोगुण से हमारी कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। और इनकी तमोगुण से हमारी जो फिजिकल बॉडी है, जो 5 महाभूत हैं, जो पहले जैसा कि मैंने बताया तन्मात्रा रूप में रहते हैं, सूक्ष्म भूत जिनको कहते हैं, फिर वो फिजिकल फॉर्म लेते हैं, वो तमोगुण से युक्त होते हैं, जो तमोगुण से बनते हैं इन 5 महाभूतों की। तो ये तो हो गई इनकी बात। और इसी के साथ साथ रजोगुण से ही जैसा कि मैंने कहा 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, सतोगुण से ज्ञानेंद्रियां और तमोगुण से हमारे 5 महाभूत। अब बात होती है पंचीकरण की। क्या होती है? देखिए, पंचीकरण एक प्रक्रिया है। पंचीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो 5 भूत हैं, जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, वो एक तरीके से फॉर्मुलेशन होता है, एक तरीके से आपस में वो मिश्रण करते हैं एक स्थूल भूत बनाने के लिए। उसका जो तरीका होता है, वो ये होता है कि आकाश में 1/2 आकाश और बाकी जो 4 भूत हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वो 1/8, यानी कि आकाश में 50% आकाश और बाकी के जो 4 भूत हैं, वो 12.5% तो 12.5 × 4 50 और 50 आकाश, तो इस तरह से 100। तो ये आकाश के लिए, उसी तरह से जो भी 5 महाभूत हैं, ये उनके लिए भी लागू होता है। और क्योंकि इसमें आकाश की संख्या ज्यादा होती है, आकाश का जैसे मैंने बताया 1/2 यानी कि 50% आकाश, तो उस एक महाभूत को, उस एक एलिमेंट को उसी नाम से जाना जाता है। अब पंचीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो भी हमारा पूर्व जन्म के संचित कर्म है, जो भी कारण शरीर जो हमारा रहा है, जो निरंतर जन्म लेने का हमारा कारण बनता है, उस पंचीकरण की प्रक्रिया द्वारा हमारा वो स्थूल रूप लेता है, हमारा शरीर आकार लेता है। तो ये तो हो गई पंचीकरण की बात। अब जैसा कि मैंने बताया था कि
जो भी ये स्थूल भूत हैं, सूक्ष्म भूत हैं, और जो पांचों एलिमेंट्स हैं, जो पांचों महाभूत हैं, ये सत रज तम, जो इनमें तीनों गुण हैं, उनके आधार पर भी इसमें ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और सबका डिवीजन होता है। तो जो आकाश के सात्विक अंश से कान बनता है, वायु के सात्विक अंश से त्वचा, अग्नि के सात्विक अंश से आंख, जल के सात्विक अंश से जीभ और पृथ्वी के सात्विक अंश से नाक। और ये जो पांचों हैं ये ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी पांचों। उसके बाद आकाश के रजोगुण से वाणी, वायु के रजोगुण से हाथ, अग्नि के रजोगुण से पांव, जल के रजोगुण से लिंग और पृथ्वी के रजोगुण से गुदा, जो कि ये कर्मेंद्रियां हैं पांचों। उसके बाद अंत में बारी आती है तमोगुण की। तो तमोगुण जो है उसमें आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, अग्नि से रूप, जल से रस और पृथ्वी से गंध। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पांचों हैं ये तमोगुणी हैं, लेकिन यही जो हैं ये अभी सूक्ष्म भूत हैं, और ये सूक्ष्म भूत ही पंचीकरण की प्रक्रिया द्वारा स्थूल भूत में रूप लेते क्या का आकार लेते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 सूक्ष्म भूत हैं ये पंचीकरण द्वारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बनते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव माँ के गर्भ में जाता है, किस तरह से उसकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पांचों प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे बनते हैं। फिर वो जो सूक्ष्म भूत हैं, जो तन्मात्राएं हैं, वो फिजिकल फॉर्म लेती हैं, स्थूल भूत बनती हैं। इस तरह की प्रक्रिया द्वारा ये सारी चीजें संपन्न होती हैं। और इसके पीछे जैसा कि मैंने कहा कारण होता है। ये बिना कारण के कोई भी जीव, एक चींटी हो या एक हाथी हो या हम इंसान हो, कोई भी बिना किसी कारण के शरीर धारण नहीं करता। तो हमारा कोई ना कोई संचित कर्म है जिसके आधार पर ये शरीर हमें मिला, इस तरह का स्वरूप मिला, और कुछ ना कुछ संचित कर्म है जिनको पूरे करने के लिए हम सभी इस पृथ्वी पर आए हैं। क्योंकि देखिए ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, कर्म करवाने का माध्यम यही है, कर्म इसी के द्वारा संभव है। जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं वो भोगती हैं, जो भी हम चीजें ग्रहण करते हैं उनको भोगने का काम हमारी इंद्रियां करती हैं, लेकिन वो भोग तक पहुंचने का, उस भोग को कर्म के रूप में संपन्न करने का काम इस फिजिकल बॉडी का ही। तो ये एक छोटा सा वीडियो था अद्वैतवाद के ऊपर, और ये जो सारा कंटेंट है, ये जो सारी बातें हैं, ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग के आत्मबोध ग्रंथ से मैंने ली है, वहां से समझी है। तो आप उस पुस्तक को, ग्रंथ को जरूर पढ़ें और ज्यादा गहन अध्ययन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।